हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पुराने योजना पढ़े हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आइसोपाम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका रिवीजन करेंगे। इसके साथ साथ पीएम प्रणाम योजना की स्वीकृति के बारे में भी देखेंगे। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है प्रारंभ हुआ था। और बात करें इसके उद्देश्य का, तो कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था और प्रति बूंद अधिक फसल के तहत जो है परिशुद्ध सिंचाई तथा अन्य बचत वाले तकनीकों को अपनाना था। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में जो कृषि है वो अधिकतर मानसून आधारित है, उसी पर निर्भर है। तो वो निर्भरता को घटाना था और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना था और प्रति बूंद जो है अधिक फसल के तहत जो है सिंचाई तथा अन्य बचत वाले तरीकों को भी अपनाना था। पर जो ड्रॉप होती है बूंद की पानी की, उससे से अधिक फसल उगाना भी था इसमें। अब विशेषताएं क्या हैं इसकी? तो इसमें जो है 5 सालों यानी कि 2015-16 से 2019-20 के लिए जो है 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है किया गया था। पुनः जो है आर्थिक मामलों की समिति ने 93,068 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ जो है इस योजना में जो है विस्तार करते हुए 2021 से 26 तक कर दिया। पहले 5 सालों के लिए था 2015-16 से 19-20 तक। उसमें कितने रुपए का आवंटन किया गया था? तो 50,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया था। और उसके बाद 2021 से 26 तक इसका विस्तार किया गया। साथ में 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना का विस्तार किया हुआ था। और प्रधानमंत्री जो है कृषि सिंचाई योजना को वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसको AIBP, और हर खेत को पानी और एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम एवं प्रति बूंद जो है अधिक फसल पर ड्रॉप जो है मोर क्रॉप के घटक से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी, वर्तमान में जो संचालित योजनाएं हैं, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम और प्रति बूंद अधिक फसल के घटक से जो है विकसित किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित जो है मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ गठित एक अंतर जो मंत्रालयी संचालन समिति है, NSC है,
द्वारा की जाएगी। और जबकि राज्य के स्तर पर जो है योजना का कार्यान्वयन संबंधी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति SLSC द्वारा जो है किया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे कौन रहेगा इस योजना की निगरानी में? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ गठित जो एक मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति है वो रहेगा राष्ट्रीय स्तर पे। बाकी स्टेट लेवल पे कौन रहेगा? तो राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति द्वारा किया जाएगा। और इस योजना में केंद्र 75% राशि अनुदान के रूप में, जबकि राज्यों को जो है शेष 25% राशि वह वहन करना होगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है व पर्वतीय राज्यों में यह अनुपात 19:10 का है। मतलब अगर 100 रुपये का खर्च होता है तो उसमें से 90 रुपये जो है केंद्र देगी और 10 रुपये जो होता है स्टेट देंगे। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुआ था? इसका डेट इम्पॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। शुरुआत में ये जो है 5 वर्षों के लिए था, 2015-16 से 2019-20 तक था। बाद में इसको जो है बढ़ाया गया था और बढ़ा के जो है 2021 से 2026 तक किया गया। इसमें जो राशि जो दी जाती थी वो भी बढ़ाई गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमें क्या है कि किसानों को जो फसलों के लिए मानसून पर निर्भर हैं उनकी निर्भरता कम करना था, सिंचाई के अन्य तरीकों पर ध्यान देना था और प्रति बूँद जो है अधिक फसल उत्पादन को बढ़ावा देना था। और ये जो योजना कार्यान्वित की जा रही थी इसमें राशि अनुदान की बात करें तो 75% केंद्र और 25% जो है राज्य को वहन करना था। लेकिन जब पर्वतीय राज्यों की बात आती है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों की बात आता है तो वहाँ पर केंद्र जो है 90:10 के अनुपात में जो है कार्य करना था कि 90 अगर 100 रुपये भी खर्च होते हैं तो उसमें से 90 रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है सरकार देगी, केंद्र सरकार, बाकी 10 जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। और बाकी राज्यों में क्या था, अगर 100 रुपये खर्च होते हैं तो 75 रुपये जो है केंद्र देगी और बाकी जो है 25% राज्य देंगे। अब अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अक्टूबर 2007 में जो है प्रारंभ हुआ था। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं, दाल के उत्पादन में चावल में जो है 10, गेहूं में 8 और दाल में जो है 2 मिलियन टन जो है, यानी कि कुल जो है 20 मिलियन टन की वृद्धि और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक 2 चीज़ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ कब हुआ, तो अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ। और इसमें क्या करना था, तो 20 मिलियन टन जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो होता है वृद्धि करना था। किसका करना था, कितना, तो चावल का जो है 10 मिलियन टन वृद्धि करना था, गेहूं का 8 मिलियन टन और दाल का 2 मिलियन टन करना था वृद्धि। अब कार्यकलाप, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना था और अधिक उपज प्रजाति, हाई यील्डिंग वैरायटी, संकर किस्मों की गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण करना, नई जारी किस्मों की बीजों को लोकप्रिय बनाना और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए समर्थन करना और श्रेष्ठ कार्यकुशलता प्राप्त जिलों के लिए जो है पुरस्कारों सहित प्रशिक्षण, जन प्रचार
अभियान चलाना था। ध्यात है कि मिशन के अंतर्गत 11वीं योजना में 2 या अधिक फसलों के लिए चुने गए जिलों को जो है 2 करोड़ रुपए तथा एक फसल वाले कार्यक्रम के लिए चुने हुए जिलों के लिए 1 करोड़ रुपए जो था प्रदान किए गए थे। अगर 2 या अधिक फसल चुने गए हैं जिन जिलों से, वहाँ पर 2 करोड़ रुपए, अगर एक फसल वाले कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। और यह कार्यक्रम जो है 5 मुख्य दलहन फसलों जैसे तुर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, प्रत्येक जो है 1000 हेक्टेयर के सघन खंडों में पौध पोषक तत्वों, पौध संरक्षण केंद्रित तकनीकों का संवर्धन कर रहा था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत यानी कि 2016-17 तक जो है 25 मिलियन टन अतिरिक्त जो है खाद्यान्न के नए लक्ष्य को निर्धारित किया गया, और जिसमें से 10 मिलियन टन जो है चावल, 8 मिलियन गेहूं और 4 मिलियन टन जो है दालें, 3 मिलियन टन मोटा अनाज। इसके अलावा जो है नवीनीकृत योजना व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास, जूट को भी शामिल किया गया था। ये सारे काम थे। और 2014-15 से जो है देश में 28 राज्यों के 623 जिलों में यह नवीनीकृत NFSM कार्यान्वित किया जा रहा था। और ज्ञात है कि दालों की ओर विशेष ध्यान जो है दिया जा रहा था। NFSM के तहत जो है दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दाल घटक के लिए कुल निधियों का 50% जो है आवंटित किया गया था। और जैव उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरक सब्सिडी ₹100 पर हेक्टेयर से जो है ₹300 पर हेक्टेयर कर दिया गया था। और 2015-16 से यह कार्यक्रम जो है केंद्र और राज्य सरकारों का 50:50 के अनुपात में प्रदत्त अनुदान चलाया जा रहा था। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था, प्रारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 2007 में जो है यह प्रारंभ हुआ था। और उद्देश्य क्या था इसमें? तो उद्देश्य इसका था कि चावल, गेहूं और उसके बाद दाल के उत्पादन में जो है चावल में 10 मिलियन और गेहूं में जो है 8 मिलियन टन और दाल में जो है 2 मिलियन टन जो है उत्पादन में जो है वृद्धि लाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था। और इसकी कार्यकलाप में क्या हुआ था? तो अधिक उपज प्रजाति हाई यील्डिंग वैरायटी, संकर किस्म की गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण करना था और नई जारी किस्मों के बीजों को लोकप्रिय बनाना था और सूक्ष्म पोषक तत्वों के समर्थन करना था इसमें। और श्रेष्ठ कार्यकुशलता प्राप्त जिलों के लिए जो है पुरस्कारों सहित जूता प्रशिक्षण और जन प्रचार अभियान चलाना शामिल था। और 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें 2 या अधिक फसल जिस जिले के लिए चुने गए थे वहाँ पर 2 करोड़ रुपए, और अगर वहाँ पर एक फसल चुने गए हैं तो 1 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। यह कार्यक्रम जो था 5 मुख्य दलहन फसलों जैसे तुर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, चना और मसूर के प्रत्येक जो है 1000 हेक्टेयर के सघन खंडों में जो है पौध पोषक तत्वों और पौध संरक्षण केंद्रित तकनीक का संवर्धन कर रहा था।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको शॉर्टकट में हम लोग RKVY भी बुलाते हैं, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। बात करें इसके आरंभ का, तो यह 16 अगस्त 2007 को शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था, और इसके लिए सरकार ने जो है 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो लक्ष्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था, और सरकार ने इसके लिए जो 5 वर्ष का टाइम पीरियड होता है उसमें 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और स्वरूप क्या था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य आयोजना स्कीम है, और इस योजना के तहत कोष वितरण जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है 100% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो था ये राज्य आयोजना स्कीम है, और इस योजना के तहत क्या था कि कोष के वितरण केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। और RKVY का प्रारूप राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उप योजना के रूप में ग्रहण करने की अनुमति देता है, तथा साथ ही राज्यों को परियोजना चयन और कार्यान्वयन में लोचनीयता भी प्रदान करता है। RKVY के तहत केंद्र सहायता का 50% हिस्सा जो है उन राज्यों से संबंधित है जिन्होंने कृषि और संबंधित क्षेत्र में राज्य आयोजना व्यय की प्रतिशतता बढ़ाई है। अध्यात है कि 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है 7,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था शुरू कब हुआ था? तो 16 अगस्त जो है 2007 को शुरू हुआ था, और लक्ष्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था, और इसके लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की थी? तो 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारूप जो है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उप योजना के रूप में ग्रहण करने की अनुमति देता है, तथा साथ ही राज्यों को परियोजना चयन और कार्यान्वयन में लोचनीयता भी प्रदान करता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र की सहायता 50% हिस्सा जो है उन राज्यों से संबंधित है जिन्होंने कृषि और संबंधित क्षेत्र पर राज्य आयोजना जो है व्यय की प्रतिशतता बढ़ाई है। ध्यात है कि 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है कितना आवंटित किया गया है? तो 7,150 करोड़। आइसोपाम प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2004 को हुआ था। देश में छोटे एवं सीमांत किसानों को तिलहन, दलहन, ऑयल पाम, मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करना था और इनकी उत्पादकता को बढ़ाना था। और आइसोपाम के घटक दलहन प्रभाग को 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में संयोजित कर दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ था उसमें संयोजित कर दिया गया था।
तो आइसोपाम प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2004 को। और उद्देश्य क्या था? देश में छोटे एवं सीमांत किसानों को तिलहन हो गया, दलहन हो गया, ऑयल पाम हो गया, मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इनकी उत्पादकता को क्या करना था? बढ़ाना था। और आइसोपाम के घटक दलहन प्रभाग को 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में संयोजित कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005 को यह प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% को बढ़ाकर 2 से 3% तक किए जाने पर जोर दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को प्रति 1000 आबादी के अनुपात में एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की व्यवस्था की गई थी। और आशा की बुनियाद एक ऐसी प्रशिक्षित महिला की है जिसके माध्यम से व्यापक टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु परिचर्या, जलजनित और संचारी रोगों के रोकथाम, उन्नत पोषण और घरेलू शौचालय के लिए सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना, रोगी कल्याण समिति और ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समिति, मोबाइल चिकित्सा यूनिटें, आयुष सेवाएं आदि भी शामिल हैं। और इस योजना में क्या है कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी समाहित किया गया है। और ध्यात है कि 2013 में इस योजना का विस्तार करते हुए इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM बना दिया गया। और जिसका लक्ष्य क्या था? देश में साम्य, सस्ता, गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की जो है व्यापक सुलभता प्रदान करना है। और इसमें जो है उप मिशन के रूप में NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को भी जो है शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये आपका 12 अप्रैल जो है 2005 को जो है शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्तमान में जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसके जो 0.9% उसको बढ़ा के 2 से 3% तक किए जाने पर जोर था। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि प्रत्येक गांव में एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता आशा की व्यवस्था की गई थी। और आशा जो होती थी वो प्रशिक्षित महिलाएं होती थीं, जिनके माध्यम से क्या होता था कि व्यापक टीकाकरण होता था, सुरक्षित प्रसव होता था, नवजात शिशु परिचर्या और जल जनित और संचारी रोगों के रोकथाम किया जाता था, उन्नत पोषण
दिया जाता था और घरेलू शौचालय के लिए सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था। और 2013 में क्या हुआ कि इस योजना का विस्तार करते हुए इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM बना दिया गया था। और इस मिशन के तहत क्या था, जननी सुरक्षा योजना, रोगी कल्याण समितियां, ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियां, मोबाइल चिकित्सा यूनिटें, आयुष सेवाएं आदि भी इसमें शामिल थीं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका जो शुभारंभ है वो अगस्त 2017 में हुआ था। बात करें इसके उद्देश्य का, तो प्रमुख उद्देश्य जो है कई सारे हैं इसमें, जैसे प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण के लिए था। ये प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन और विस्तार करना था। और अपव्यय की कमी हेतु जो है अग्रणी मूल्य जोड़ने के लिए था। और इस योजना को संचालित करने के लिए प्रमुख घटक जो है बनाए गए थे, जिसमें आता है मेगा फूड पार्क आता है, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन और संरचना आती है, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए और संरचना आती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण आता है, और खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का विस्तार या निर्माण आता है, और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन और संरचना आती है, ऑपरेशन ग्रीन्स आते हैं। तो प्रधानमंत्री जो किसान संपदा योजना था, शुभारंभ कब हुआ था इसका? अगस्त 2017 में हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से। और उद्देश्य क्या था? तो प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण के लिए था, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना था, और अपव्यय की कमी हेतु अग्रणी मूल्य जोड़ने के लिए था। और इस योजना को संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख घटक भी थे। इसमें कौन कौन से थे? तो मेगा फूड पार्क था, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन और संरचना थी, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए और संरचना था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण था, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का विस्तार या निर्माण था, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन और संरचना, और ऑपरेशन ग्रीन था। वर्ष 2016 में क्या हुआ कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI ने जो है कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास अर्थात संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर संपदा नामक एक अम्ब्रेला योजना शुरू किया, जिसके तहत क्या होता था कि वर्ष 2016 से 20 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2016 के 20 के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे? तो 6000 करोड़। और 17 में जो है सरकार ने संपदा योजना का नाम बदलकर क्या किया था? पहले नाम क्या था? संपदा योजना। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया। नाम कब चेंज किया? 2017 में। और केंद्र सरकार ने संपदा योजना की अवधि को जो है 2021-22 से 25-26 तक 4 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया था।
और उक्त योजना के लिए जो है 4600 करोड़ रुपए जो है आवंटित इन्होंने किया था। 4600 करोड़ पहले जब आया था 6000 करोड़ था 16 से 20 की अवधि के दौरान। फिर 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदला, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किया, और उसके बाद केंद्र सरकार ने संपदा योजना की अवधि को 2021-22 से 2025-26 तक 4 वर्ष को बढ़ा दिया और उक्त योजना के लिए 4600 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो ये था आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। शुरू कब हुआ था? तो अगस्त 2017 में। डेट जो है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पहले जब आया था तो संपदा योजना के नाम से आया था और उस समय 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। जब बाद में नाम चेंज हुआ, उसके बाद जब डेट बढ़ाई गई तो 4600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बाकी मेनली अगर देखेंगे इसको तो प्रोसेसिंग संबंधी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना, बात करें इसके प्रारंभ का तो 24 फरवरी 2019 को यह शुरू हुआ था। अब कोई योजना शुरू होता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य था कि छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था। जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको इकोनॉमिक मदद करना था। और विशिष्टताएं क्या थीं? इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाली छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और यह सहायता जो है 2000 रुपये प्रत्येक 3 समान किस्त, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त, 2000 की 3 किस्त इक्वल टू 6000 टोटल, लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित मतलब भेज दी जाएगी। तो विशेषता क्या थी? 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और यह आय जो है सहायता 2000 रुपये प्रत्येक की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जा रही है, मतलब भेज दिया जा रहा है उनके खातों में। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। और यह कार्यक्रम जो है 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है और 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया गया और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस कार्यक्रम पर 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना थी शुरू कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। उद्देश्य क्या था? छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था और इसमें रुपए जो है 2000 के 3 समान किस्त जो है किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जा रही थी। और इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। और यह कार्यक्रम जो है
1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया और 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त और इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया गया। और वर्ष 2023-24 के लिए इस कार्यक्रम में 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया। अब अगला आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था? मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में जो है वृद्धि करना था। जो लोग मछली पालन करते हैं उनके आय में क्या था? बढ़ोतरी करना था और उनके जीवन स्तर को सुधारना था, मतलब जीवन की जो गुणवत्ता है ताकि वो थोड़ा बेहतर लाइफ स्टाइल जी सके, उसको सुधार करना था। और विशेषताएं क्या थी? केंद्र सरकार द्वारा जो है इस योजना को नीली क्रांति नाम दिया गया और इस योजना के तहत मछली पालन के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण जो है प्रदान किया गया। और ध्यात है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 और 24-25 तक 5 वर्षों की कुल अवधि में जो है 20,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इस योजना के अन्य प्रमुख लक्षण अधोलिखित हैं, जिसमें कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र के जीवीए को वर्ष 2018-19 के 7.28% को बढ़ाकर 2024-25 तक जो है 9% पर लाना। 2018-19 में कितना था? ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए 7.28% था और 2024-25 तक कितना लाना था? 9% तक लाना था। वर्ष 2024-25 मत्स्य निर्यात के आयात को 1 लाख करोड़ रुपए तक लाना था कि इतना हम जो है बाहर के जो है देशों को बेच सके, इतनी अर्निंग हमारी हो। और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 55 लाख रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सृजित करना था कि इस सेक्टर में जो है 55 लाख लोगों को या तो डायरेक्ट जॉब मिल जाए या तो इनडायरेक्ट जॉब मिले। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ कब हुआ? 10 सितंबर 2020 को। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ कब हुआ? 24 फरवरी 2019 को। और किसान सम्मान निधि योजना में क्या था? 2,000 का जो है 3 किस्त दिया जाएगा। टोटल 6,000 अमाउंट जो है किसान के बैंक खाते में जाएंगे और वो जो है छोटे तथा सीमांत किसान को दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या था? मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि करना था, उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधारना था। और इस योजना के तहत मछली पालन के क्षेत्र में कार्य किए जाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण जो है प्रदान किया जाता है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 24-25 तक जो 5 वर्षों की अवधि थी उसमें कुल 20,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र के जीवीए 2018-19 में 7.28% से बढ़ाकर 24-25 तक 9% पर लाना था। और 24-25 तक मत्स्य निर्यात के आय को जो है 1 लाख करोड़ रुपए तक लाना था कि इतने का हम सामान जो है निर्यात करें। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है 55 लाख रोजगार जो है हम सृजित करें 24-25 तक।
पीएम प्रणाम योजना की स्वीकृति। पीएम प्रणाम, जिसका पूरा नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर एर्थी, अर्थात पृथ्वी माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण एवं सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्यों को वैकल्पिक और गैर रासायनिक उर्वरकों के सुनिश्चित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम नामक एक नई योजना घोषित किया है। तो किस लिए किया है? 2023-24 के बजट में जो है वैकल्पिक और गैर रासायनिक, मतलब केमिकल वाला नहीं, ठीक है, उर्वरकों को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम नामक एक नई योजना घोषणा जो है की है। और ध्यात है कि 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति CCEA ने उक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। और पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाना और पोषण तत्व आधारित जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार क्या करेगी? उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने से बचने वाली सब्सिडी से जो है वैकल्पिक उर्वरक अपनाएंगे। और इसका कुल परिव्यय जो है 3.7 लाख करोड़ होगा। तो ये जो था ये पीएम प्रणाम योजना था, जिसमें हमको क्या करना है कि केमिकल जो उर्वरक होते हैं उनका कम प्रयोग करना रहता है और गैर केमिकल वाले का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।